कहाँ के प्रजातंत्र है कि रोड पर कील कांटे बिछवा दीजिए, आंसू गैस छोड़वा दीजिए, ड्रोन कैमरा से तमाम तरह के यंत्र छोड़वा दीजिए। ये कहाँ का न्याय? पहले ये फंडा वोटिंग के लिए भी हो रहा है। किसानों की मांग जायज है। किला गड़वा देंगे, उसके ऊपर बम बरसाएंगे, उसके ऊपर उसके सामने राइफल तनवा देंगे, उसके सामने जो है आंसू गैस के गोले छोड़ेंगे। मत छेड़ किसानों को, लड़ना मुश्किल होगा। ऐसा लिखेंगे इतिहास कि तुमको पढ़ना मुश्किल हो जाएगा उनका इतिहास। मैं दे रहा हूँ ना अपराधियों को घूसालात, जो अपराध करेगा। ये कोर्ट है, कोर्ट है। अरे बाप रे बाप, एक से एक माफिया अपराधी उनका फांसी दे दो दादा। तू तो बड़ा नीक हो बाबू, कहाँ हो दादा? ताहा गोर धरी दादा भाजपा रे बाप। धन्य देखो कितना अपराधियों के नाम आए, अपराधियों घूसालात पढ़ने नाम, देखो दुखी हो गए। जो जलता है उसे जलने दो, ये जलजला नहीं रुकने देंगे। वो देश नहीं झुकने देगा, हम उसे नहीं झुकने देंगे। भाई देश तो झुक गया है, विज्ञान गिरवी रखा हुआ है, नजरों में झुका है। 40,000 रुपए डूबा कर जाओगे। नमस्कार, मेरी पड़ताल में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पाठक। किसानों का हुजूम लगातार दिल्ली बॉर्डर की तरफ कूच कर रहा है, लेकिन दिल्ली घुसने के लिए किसानों के लिए सारे बाहर के जो दरवाजे हैं वो बंद कर दिए हैं। लेकिन किसान भी लगातार डटे हुए हैं, अपनी मांग को मनवाने के लिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं, रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि यदि बात नहीं बनी तो हम भारत बंद का भी ऐलान करेंगे। क्या लगता है सर कि किसानों की मांग सरकार क्यों नहीं सुन रही है? बिल्कुल, किसानों की मांग तो जायज़ है, लेकिन जिस तरीके से सरकार किसानों के साथ अभद्र व्यवहार कर रही है, तुष्टीकरण वाला, उससे लगता नहीं कि हम एक प्रजातांत्रिक देश में रह रहे हैं, एक स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कुमार है। अच्छा, ठीक है, तो लग नहीं रहा जिस तरीके से, और जो कुछ ऐसे गलत तत्व किसान मोर्चा को, किसानों के आंदोलन को कुचलने में लगे हुए हैं। गलत तत्व कैसे, क्या हो? जो अभी एक वीडियो वायरल हुआ था कि वो क्या खालिस्तानी, वो जो बोल रहा था कि हमें खालिस्तान वो कर दे, है ना, तो वो आदमी जांच में यही पता चला कि ये भाजपा का ही आदमी है, हरियाणा के ही नेताओं को भेजा हुआ जाट है। अच्छा, जो किसानों को कुचलने में, जो उनके धरने को बर्बाद कर रहा है। भाई बहुत सारे ऐसे वीडियो आ रहे हैं, फेक वीडियो, जिससे किसानों के जो अन्नदाता हैं। किसानों की मांग के बारे में जानते हैं, क्या वो मांग रहे हैं? कुछ आइडिया? जी, एमएसपी के बारे में अपने जो मूल्य हैं, यदि 1600 रुपये धान की खरीद रोड में लेते हैं और सरकारी रेट है 2100 रुपये, तो वो क्या, कौन सा बुरा मांग रहे हैं? क्या लगता है जो मांगे हैं किसानों की वो जायज है? बिल्कुल जायज है। किसान, कोई भी किसान जो साल भर मेहनत करके पैदा करता है न, उसके दिल से पूछो कि एक एक दाना कैसे उत्पन्न करता है। रोड में फिरने वालों, दलालों के, दलाली से खाने वालों को कैसे पता चलेगा किसान कैसे रात दिन खेत में मेहनत करता है, कैसे रात भर। इस समय जानवरों की वजह से परेशानी होती है, रात भर जानवरों को ताकता है किसान। तो किसान ही, ये भारत कृषि प्रधान देश है, इस बात को भी भाजपा ना भूले। भारत कृषि प्रधान देश है, तो किसानों के ऊपर इतने जुर्म क्यों हो रहे हैं? उनको रोकने के लिए आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, रबड़ के गोलियां दागे जा रहे हैं, उनके जा ना पाए इसके लिए जो है लोहे की कीलें बिछाई जा रही हैं। तो कैसे कृषि प्रधान देश है भाई? पूरा मांगों को मांगने का तरीका कन्वर्टेड है, अन्यथा उनकी मांगे सारी जायज हैं। जो मांग रहे हैं, एमएसपी पे गारंटी मांग रहे हैं। अब सरकार सोच रही है कि सारे अनाज पर हम एमएसपी गारंटी दे देंगे, तो हम पैसा कहाँ से लाएंगे इतना? उसमें कह रही है बजड़ा भी ले लो, सरसों भी ले लो, अनाज भी ले लो, दाल भी ले लो, चना भी ले लो, सब पे गारंटी देना सरकार के बस में इतना पैसा बहुत लग जा रहा है। किसान निधि देने का पैसा है सरकार की। किसान निधि दे रही है 500 पेंशन के आधार, ये भी डिमांड में है उनकी। किसानों की डिमांड में ये भी है, उनका कहना है कि 10,000 महीने चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट अभी भी 500 रुपये महीना दे रही है। समझ, एमएसपी पे गारंटी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है ना, गारंटी होना ही चाहिए, क्योंकि अनाज जब बो करके किसान लेकर के समाज में देता है, तभी देश खा रहा है और जी रहा है। अगर खाएगा नहीं तो मर जाएगा, ये समझ लिए। एमएसपी पे गारंटी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसकी बात मांगने का तरीका जो बता रहे हैं, जैसे कि आप लोग कह रहे हैं कि बड़े बड़े ट्रैक्टरों से, बड़े बड़े फॉर्च्यूनर से, बड़ी बड़ी करोड़ों की गाड़ियों से घूम रहे हैं, तो किसान है पैदा करके घूम सकता है, ठीक है, लेकिन उग्र होकर के। गांधी जी ने क्या कहा था, इधर मारे इधर भी मरवा लो, ये सही था? तो थोड़ा उस तरह से थोड़ा बहुत तो उनके कदर करना चाहिए था ना।
गांधी जी की। क्या गांधी जी की कद्र नहीं कर रहे हैं किसान? नहीं, गांधी जी के कद्र कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, उसी पैटर्न पे चल भी रहे हैं किसान। किसान पहले हाथ जोड़कर एमएसपी की बात कहे थे, वो घर से कह रहे थे और बार बार मांग कर रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी आपने कहा था कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे, एमएसपी लागू करेंगे, लेकिन उसको अभी तक लागू नहीं किया। तो मजबूर होकर किसान वहाँ गया, नहीं तो किसान क्यों जाता। आप किसान जो खेती करता है, भाई साहब भी माने हैं कि गर्मी से गर्मी पड़ती हो, ठंडी से ठंडी पड़ती हो, घमासान बरसात होती हो, तड़कती हुई बिजली हो, उसमें भी किसान काम करता है। ये सारा देश मान रहा है, वो हमारे माँ बाप हैं, अन्नदाता हैं। और मुझको लगता है 80% किसान के बेटे ही यहाँ हैं। मैं खुद किसान हूं। सारे लोग देखते हैं कि कैसे हमारे माँ बाप भाई बहन कैसे खेतों में काम करते हैं, कैसे गाय भैंस को चराते हैं, सर बोल कैसे रहे हैं, लाके- नहीं, मेरी लाके- बात सुनो। हाँ। अभी भाई साहब बोल रहे हैं कि उनके मांगने का तरीका गलत है, बाकी उनकी मांगे जायज है। तरीका गलत नहीं, वो भाई साहब के अपने विचार से हो सकता है, वो हम कहाँ कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन वो तरीका इसलिए जो बता रहे हैं क्योंकि वो बार बार निवेदन किए। किसान जो है बहुत दिन से निवेदन कर रहे हैं, लेकिन सरकार हठधर्मिता पर उतारू हो गई और वो बात सुन नहीं रही थी। बात जब सुन नहीं रही थी तो किसान मजबूर होकर आंदोलन करने के लिए गए, और जब करने के लिए जा रहे हैं तो कील कांटे, ये कहाँ के प्रजातंत्र है कि रोड पर कील कांटे बिछवा दीजिए, आंसू गैस छोड़वा दीजिए, ड्रोन कैमरा से तमाम तरह के यंत्र छोड़वा दीजिए। ये कहाँ का न्याय? पहले तो सरकार को सोचना चाहिए ना कि सरकार अपने किसानों पे ये जुल्म क्यों ढा रही है। नंबर एक बात। दूसरी बात, किसान के बेटे से ही किसान को पिटवाने का काम कर रही है। गजब का खेल हो रहा है। अब वो किसान का बेटा क्यों मार रहा है? कि वेतन दे रही है सरकार उनको गुलाम बना कर रही है कि अपने पिता के ऊपर गोली चलाओ, अपने पिता के ऊपर लाठी चलाओ। ये किसान के बेटे हैं। आपको बता दूं, पूरे देश के एमपी एमएलए के जांच करा लीजिए, देश के प्रधानमंत्रियों के जांच करा लीजिए, किसी का बेटा सिपाही में नहीं भर्ती होता। एक दो होंगे, लाखों करोड़ों में काट लोगों, और 90% से ज्यादा किसान के बेटे हैं वहां, जो फोर्स में है, जो पुलिस में है। वही सरकार जो है गजब की नीति अपनाई है। एक तरफ पिता को उनके बेटों से ही पिटवाने का काम कर रही। ये बहुत शर्म की बात है और ये सरकार को सोचना चाहिए ये कैसा निर्णय है। अगर वो निवेदन कर रहे थे, जैसे सरकार की इच्छा शक्ति हो, एमएसपी तो दे सकती है, जो भाई साहब कह रहे हैं ना, इच्छा शक्ति सरकार के अंदर हो तो एमएसपी दे सकती है और किसानों का आय दुगुनी कर सकती है। लेकिन सरकार केवल जो है फजीहत करा रही है और कुछ नहीं करा रही है, परेशान कर रही है किसानों को। उनका जायज मांग को मान लेनी चाहिए, ये सारी जनता चाह आप रही है। बोल रहे थे कि उग्र हैं, क्या लगता है आपको, क्या लगता है किस तरीके से अपनी बात मनवाने के लिए किसानों को धरना करना चाहिए? 1.5 साल लोग बैठे रहे उसी बॉर्डर पर, जिस बॉर्डर पर पुनः आए हुए हैं, ठीक है ना। गवर्नमेंट भी अभी जो स्टेटमेंट दी, चुनाव आ गया इसलिए उग्र होकर के उन लोगों को उकसाया जा रहा है कि वोटिंग इनकी परसेंटेज कम पड़ जाए। समझिए, सीधी बात है। वोटिंग के लिए ये फंडा वोटिंग के लिए भी हो रहा है। किसानों की मांग जायज है और 1.5 साल बैठे रहे तब भी जायज थी। क्या ये सब करने से वोटिंग में कुछ परसेंटेज में बिल्कुल बदलाव हो? अरे बाप रे बाप, क्या बढ़ते हैं। कैसे हम बता रहे हैं आपसे 20-30% कैसे हो सकता है? कैसे? आप सोच लिया, आपने भाई साहब ने कहा कि किसान का बेटा ही पुलिस वाला है और किसान का बेटा ही फौज में है और किसान का बेटा नेता भी बनता है। समझ लीजिए, तो सब कुछ वहीं से शुरुआत है। तो वोटिंग देने के समय विचार नहीं करेगा कि मोदी जी ने हमारे डंडा चलाया है, करेगा कि नहीं करेगा? क्या करेंगे विचार लोग? ऐसा है, वो डंडा के बात पहले छोड़ दीजिए। सबसे पहली बात, भारत ही एक ऐसा देश है पूरी दुनिया में जहाँ पर 700 शालीनता से गांधी के रास्ते पर चल करके 700 किसानों ने अपना बलिदान किया। 700 किसान शहीद हो गए। इससे बड़ा शांति का मिसाल क्या हो सकता है? बात समझ रहे हैं ना? 700 रिकॉर्ड में है, सरकार ने माना है। 700 किसान बॉर्डर पर अपनी मांग को लेकर एमएसपी की गारंटी को है शहीद हो गए। इससे बड़ा शांति का उपदेश गांधी का जो अहिंसा का पुजारी कौन हो सकता है? दूसरी बात, किसान का हथियार ट्रैक्टर है, किसान का हथियार जो है हल है, बैल है, ये किसान का हथियार है। किसान बंदूक नहीं रखता है, किसान बंदूक नहीं चलाता है, किसान ट्रैक्टर चलाता है। और आज भी और पहले भी जब भी किसान गया है तो ट्रैक्टर लेके गया है। ट्रैक्टर के सामने जो आपका अन्नदाता है उसके सामने आप जो है कीला गड़वा देंगे, उसके ऊपर बम बरसाएंगे, उसके सामने राइफल तनवा देंगे, उसके सामने जो है आंसू गैस के गोले छोड़ेंगे। ये बताइए कि जो इस देश में अनाज पैदा करता है
उसके साथ ये व्यवहार, और जो उस पैदा किए हुए अनाज को लूटता है, 10 रुपया अपना जो अपने पैदा किए अनाज की वैल्यू नहीं पाता है, कीमत नहीं पाता है। और अडानी के लोग बड़े बड़े गोदाम बना रहे हैं, अडानी अंबानी के तमाम बड़े बड़े गोदाम बना रहे। मुनाफाखोरी, 10 रुपया की चीज 100 रुपया में बेचेंगे, वो 100 रुपया में अडानी बेचेंगे। अंबानी से इतना जलते क्यों हैं? और जो बता रहे हैं, सुन लीजिए, बता रहे एक चीज ये बता रहे हैं, एक चीज जो बता रहे हैं कि वहाँ हर व्यक्ति का जो है बेटा किसान है, पूर्वज किसान रहे हैं, पूर्वज भी किसान रहे। और जानते हैं वहाँ आज की डेट यातायात अव्यवस्था कितने लाख लोग झेल रहे हैं। क्या वो किसान के घर से नहीं है? यही किसान के लड़के वहाँ रोजगार करने गए हैं, समझे, यही किसान के लोग हैं, वहाँ रोजगार कर रहे हैं, वहाँ व्यापार कर रहे हैं, वहाँ गाड़ी पे हैं। और पुलिस भी वहाँ, वो भी किसान के परिवार। क्या लग रहा है कि इस आंदोलन से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को डर लग रहा है 2024 के चुनाव में? देखो ऐसा है, उग्रवादियों के लिए कर्म से ही आदमी उग्रवादी, आतंकवादी और दंगाई माना जाता है। वहाँ ये बताते हैं किसान ट्रैक्टर से, किसान ट्रैक्टर भाई यंत्र है, लेकिन टाली में हथियार बने वो कहाँ का यंत्र है। वहाँ जाके आप जो है दंगा गुम्मा डेला फेंकेंगे तो वहाँ पुलिस भी यहीं हिंदुस्तान की कब तक देखी कि भाई आप जो बता रहे हैं ये कीले बिछा दिए, जो आप तुमने यहाँ यातायात अव्यवस्था फैलाई है। दिल्ली भारत देश की राजधानी है, वो तुम्हारा गांव नहीं है। वहाँ तुम यातायात अव्यवस्था जो है गड़बड़ करते, इस वजह से वहाँ तुमको बाहर ही रोका गया और बाहर भी। ये सड़क यातायात की बाधित की बात कर रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहती थी तो स्मृति ईरानी अपने घर में सिलेंडर लेकर नहीं दौड़ती थी ना, सड़कों पे दौड़ती थी ना। और जब तेल का रेल बढ़ता था तो बैलगाड़ी की लाइन कहाँ लगती थी? अपने किसी के घर में नहीं लगती थी ना, उसी सड़कों पे लगती थी ना। आप किसानों को उग्रवादी कह रहे हैं, किसानों को खालिस्तानी कह रहे हैं, किसानों को आतंकी कह रहे हैं। नहीं सर, बोल रहे हैं कि वो ट्राली में बहुत सारे हथियार लेकर के आए हैं, तो किसान के हथियार किसान का हथियार हल है, किसान का हथियार अन्न है जो आप खा रहे हैं। वो भाजपा ने ऊपर से वो नहीं गिरा रहे हैं टीयर गैस के, ड्रोन कैमरे नहीं गिरा रहे हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूँ, वीडियो नहीं देखी है जिसमें तलवार गोली चला रहा, तलवार वहाँ सिख है, सिखों को अधिकार है, वो अपने उनका धार्मिक है, वो तलवार लेके चलते हैं, उनका वो हमेशा लेके चलते हैं। पहली बार लेके नहीं आ रहे हैं कि जो भी होता मुझे नहीं मालूम उनके बारे में, लेकिन मैं देखता हूँ कि वो लेके चलते हैं दिल्ली में, तो वो लेके चलेंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जिसको ये आतंकी खालिस्तानी कहते हैं, मत छोड़ किसानों को, मत छेड़ किसानों को, लड़ना मुश्किल होगा। किसानों को मत छोड़ना, तुमको लड़ना मुश्किल होगा उनसे। आगे ऐसा लिखेंगे इतिहास कि तुमको पढ़ना मुश्किल हो जाएगा उनका इतिहास। सुनिए, सुनो, हमारे जैसे इन्होंने बोला, भाजपा ने एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। अपराधियों को घूसालात मैं दे रहा, बता रहा हूँ, आगे ज्वाइंट घूसालात कौन बोल रहा है? मैं दे रहा हूँ ना, अपराधियों को घूसालात। जो अपराध करेगा, जो गलत, मैं दे रहा हूँ भैया, उसमें जो ना, मैं भारत की जनता हूँ, जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी, बिल्कुल सुनो, ये कोर्ट है, कोर्ट। अरे बाप रे बाप, एक से एक माफिया अपराधी उनके फांसी दे दो दादा। तू तो बड़ा नीक हो बाबू, कहाँ हो दादा? ताहा गोड़ धरी दादा, भाजपा रे बाप। धन्य देखो कितना अपराधियों के नाम आए, अपराधियों घूसालात पढ़ने नाम, देखो दुखी हो गए। देख लीजिए दुखी, जैसे इन्हें लागत पर हम दाऊद इब्राहिम का अब्बा हुई, ये नहीं महसूस होता भाई। इनके प्रमोद यादव नाम है, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हुई। पहले बात तो सुन लियो, देख लो भैया। अरे अच्छा सुन लो, है सुनो, इनके दला में यादव ना है, इनका है नहीं का, वो अपराधी हुए। नहीं, हमारा सवाल ये है, ये कहा थी सरनियम, ये बहु नेपाल चल जाए अहिर भर का, वो नहीं जातिवाद की बात नहीं अहिर आज की डेट नहीं। आप किस जात के हैं? आप किस जात के हैं? आप किस जात? एक सेकंड भाई साहब, जातिवाद का आप भाई साहब ये नाम पूछे। सुनो, आज की डेट में एक मिनट पहले बात सुनिए हमारी। आप किस जात के हैं? आप किस जात के हैं? तो ब्राह्मण क्यों नहीं लिखते हैं आप? मैं क्या त्रिवेदी लिखता हूँ? तब आप जात पात नहीं है, क्यों नहीं लिखते हैं? त्रिवेदी अभी कोई आम पब्लिक कहते हमें नौकरी चाहिए, तो कहिए यार मंदिर बन गया, बहुत बेहतरीन भव्य मंदिर, अच्छी बात है। कोई कह देगा भैया बड़ी महंगाई, कहेंगे न पाकिस्तान में वही दवा मिल रहा था 1000, यहाँ तो 100 रुपये मिलता भाई। अब लियो कर आके कहाँ मर जाई, कहाँ धस जाई? क्यों कह दे भैया हमारे घरे बियाह हवा, बिटिया बियाह ना, पैसा ना भाई,
कहे तो कौन बात बा, सरकार के कुल व्यवस्था बा। हमारा कहने का मतलब यह है कि जात पात की नहीं है, आप सरकार में हैं, आपके सारी जनता है, चाहे यादव हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे चमार हो, चाहे लोहार हो, चाहे कोहार हो, चाहे निषाद हो, चाहे बढ़ई हो, चाहे भर हो, चाहे चौरसिया हो, चाहे नाऊ हो। अभी कह ना हो फलानवा तो समाजवादी को, अरे भाई समाजवादी क्या यादव भाजपा में नहीं है? जो किसान लगातार दिल्ली कूच कर रहे हैं, दिल्ली में जा रहे हैं अपने प्रोटेस्ट करने के लिए, अपनी मांगों को मांगने के लिए, सरकार से मनवाने के लिए कि सरकार उनकी मांगों को सुने, क्या उनकी मांगे जायज हैं? जैसा कि लोग बोल रहे हैं कि वो उग्रता से मांग रहे हैं, उनका इस तरीके से मांगना सही नहीं है, आपकी क्या राय? देखिए, हमारा कहने का मतलब यह है कि जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा था कि इस देश में दो ऐसे व्यक्ति हैं जो देश चलाते हैं, एक जवान जो सीमा पे है और एक किसान जो सीमा के अंदर है। और सेना के ही बदौलत 19 में आए थे और किसान की बदौलत 24 में जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। देखिए, इनका जो बोलने का मतलब था, ये पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इनका विरोध है, वही फिर घूम पे किसान की बात पे मुद्दा ही नहीं था, इनका तो राजनीति से मुद्दा था, मोदी को हटाने के लिए वही बोल के गए हैं। और जो आप किसानों की जो लेके बात कर रहे हैं, जैसे अभी भाई साहब ने एक शायर एक बोला था, भाई ने, इन्होंने बोला, बहुत सही बोला, इन्हीं को मैं पलट के वार कर रहा हूं इनके ऊपर। जो जलता है उसे जलने दो, ये जलजला नहीं रुकने देंगे, वो देश नहीं झुकने देगा, हम उसे नहीं झुकने देंगे, हम उसे नहीं झुकने देंगे। अब की बार भाजपा 450 पार डंके की चोट पे। अरे भाई देश तो झुक गया है, विज्ञान गिरवी रखा हुआ है, नजरों में झुका है भाई। कर्जा कितना है? एक आदमी के ऊपर